Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Passion of Science. I hope you all are doing very well. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने क्लास 12th की फ़िज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, इस सीरीज़ में हमने अब तक कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो सारा पोस्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहता है। ठीक है, आज इसी के ऊपर जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन और सेकंड टॉपिक है आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डायग्राम को देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ए टू बी क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करा है। देखिए ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास है चार्ज माइनस क्यू और बी पॉइंट के ऊपर हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, दोनों का जो नेचर है वो क्या है, अनलाइक नेचर के हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यही था ना, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया हम लोगों ने, 2 टाइम्स ऑफ ए। ये हमारे पास ओ क्या है, सेंटर है। तो उस सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए, और सेंटर से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए प्लस ए क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ ए। अब एक्सियल लाइन का क्या मतलब है, एक्सियल लाइन का मतलब है जो हमारा डाइपोल है, लेट इट बी योर डाइपोल। ठीक है, ये आपके डाइपोल का फर्स्ट एंड है ये वाला, और ये आपके डाइपोल का सेकंड एंड है। ठीक है, ये तो ये क्या है, एक लाइन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कुछ ही दूरी पर इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट पर आपका खत्म हो रहा था डाइपोल, लेकिन आपने क्या करा, लाइन को एक्सटेंड कर दिया कोई अनदर पॉइंट, ये वाला साइड में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड में क्या बना दिया आप लोगों ने, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया कोई पॉइंट पी तक। तो क्या हो गया हमारे पास, एक्सियल लाइन का मतलब है ऑन द एक्सिस ऑफ योर डाइपोल। ये आप लोगों का डाइपोल है। ठीक है, इसकी बिल्कुल एक्सिस पे आप लोगों ने क्या करा है, इस लाइन को एक्सटेंड करा है। तो इस तरीके से आप लोगों का एक्सियल लाइन जो है वो फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डाइपोल। अभी सेम लाइन के ऊपर आप लोगों ने क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे। तो आप लोगों ने डाइपोल को एक्सटेंड कर दिया अप टू योर पॉइंट पी। ठीक है, लेट इट बी जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, लेट इट बी योर स्मॉल आर। तो आई होप आप लोगों को ये जो डायग्राम है वो क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये डाइपोल जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है इस पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आप लोग माइनस क्यू के लिए स्टडी करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, फिर आप लोग स्टडी करोगे प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, फिर आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट पी। ये वाला जो चार्ज माइनस क्यू है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है पी पॉइंट के ऊपर, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या रहता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या रहता था आप लोग का सोर्स चार्ज। अब इस केस में सोर्स चार्ज कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और टेस्ट चार्ज कौन सा है, जो भी आप लोग यहाँ पे प्लेस करोगे। ठीक है, दैट इज़ योर टेस्ट चार्ज। इस केस में हम लोगों ने प्लेस नहीं करा है। ठीक है, तो देखते हैं ई माइनस क्यू, बिकॉज चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग नेगेटिव में लेके चले हैं। ठीक है, इसका नेचर तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, और नीचे जितना क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या करना है हम लोगों ने स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है ए पी, तो हम लोगों ने ए पी का क्या करा स्क्वायर, और साथ में जो भी चार्ज था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइनस के लिए स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। अब दोनों साइड को कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाल दिया है, पी कैप। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ये यूनिट वेक्टर होता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1। अब हम लोग इस डायग्राम में से ए पी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ए पी, इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास ए टू बी तक का डिस्टेंस है 2 टाइम, ए टू बी तक का डिस्टेंस है हमारे पास 2 टाइम्स ए। ठीक है, और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है हमारे पास आर। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ए पी कैसे बनेगा। तो देखिए ए पी हम लोग कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रफ में लिख लेंगे ए ऑफ पी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है, ये गिवन है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे ओ पी प्लस, और ए से ओ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है तो हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे, ए पी इज़ इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ ऑफ ए। तो ए पी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पी कितना है हमारे पास आर, और ओ ए कितना है हमारे पास ए। तो हमारे पास ए पी कितनी वैल्यू आ गई, आर प्लस ए। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग ए पी की वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू एज इट, ए पी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। साथ में कंपनसेशन के लिए हम लोगों ने पी कैप यूज़ करा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कितना है, 1। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोगों ने माइनस क्यू के लिए निकाल लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लस क्यू पी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सिमिलरली ई वेक्टर क्यू इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस मैग्नीट्यूड रहेगा, नीचे क्या आ जाना है, बी पी। ठीक है, तो बी पी आप लोग यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए हमारे पास ओ पी है। ठीक है, बी पी इज़ इक्वल्स टू ओ पी से लेके अगर हम लोग ओ बी का डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पी का डिस्टेंस। तो ओ बी इज़ माइनस फ्रॉम ओ पी, तो हमारे पास बी पी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी पी स्क्वायर की जगह पे सीधा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आर माइनस ए का स्क्वायर साथ में पी कैप। सो लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट इट बी योर सेकंड इक्वेशन। अब आप लोगों ने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट के ऊपर। तो दोनों एक्सप्रेशंस को क्या कर दोगे, ऐड अप कर दोगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग के पास क्या निकल के रहेगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग के पास निकल के आएगा ई टोटल इज इक्वल्स टू ई जो माइनस क्यू के लिए था और प्लस ई वेक्टर जो कि आप लोग का प्लस क्यू के लिए था। ठीक है, सो दिस इज़ योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन था तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर और साथ में ये पी कैप एज इट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये क्यू कॉमन है दोनों में से तो इसको भी हम लोग क्या ले लेंगे, आउटसाइड द ब्रैकेट। तो क्या बच गया हमारे पास, -1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर साथ में पी कैप एज इट। अब इसको हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग एलसीएम लेंगे, ये इस साइड और ये इस साइड। अब -1 इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई और साथ में डिनोमिनेटर्स की भी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये होल स्क्वायर जो है वो ओपन करने हैं। देखिए ये माइनस का साइन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो ये साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का साइन -2 ए भी होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 टाइम्स ए एंड बी और साथ में क्या लगेगा हमारे पास, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा हमारे पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर ऑफ ए। और नीचे क्या लग रहा है, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या रह रही है हमारे पास, ये पूरी टर्म विद योर स्क्वायर, और ए माइनस बी क्या रह रहा है, पूरी टर्म विद द स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा, देखिए कैलकुलेट करके, ये आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 टाइम्स आर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर ए, दैट इज़ 4 टाइम्स आर ए। और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोगों ने थोड़ा और जो है वो इलेबोरेट करना है। ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, हम लोग ये 4 आ रहे हैं इसको क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 टाइम्स, ये क्यू को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, 2 टाइम्स क्यू आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे क्यों करा, बिकॉज 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये क्यू बाहर है, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले गए तो क्या बन जाएगा, क्यू आर ऑफ ए। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन स्टडी करा था 2 टाइम्स क्यू एंड ए। ठीक है, विच इज़ योर, बिकॉज पी इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 2 टाइम्स ए इंटू क्यू। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हमारे पास 2 टाइम्स क्यू भी है, ए भी है, तो ये क्या पूरी टर्म बन जाएगी, ये पूरी टर्म हमारे पास बन जाएगी P विच इज़ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये वाला 2 मैं एज इट ही लिख रही हूँ। ठीक है, 2Q इंटू ए, ये क्या बन जाएगा हमारे पास P, और ये वाला R एज इट, नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। साथ में हमारे पास P कैप चल रहा था तो इसको हम लोग एज इट रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट आप लोगों के पास एक क्या आता है, स्पेशल केस आता है, जिस केस में अगर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है आर, ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाए, एक्सट्रीम डिस्टेंस हो जाए, मतलब ये जो पॉइंट है ये आप लोग यहाँ पे ना कंसीडर करके कहीं बहुत दूर कंसीडर कर लो। ठीक है, तो उस केस में डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट निगलेक्टेड। ठीक है, तो इसका स्पेशल केस आप लोग लिख सकते हो, इन केस व्हेन आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग अगर ए को निगलेक्ट कर देंगे तो ये वाली टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
2 टाइम्स पी आर, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, तो आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4। आर के साथ ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p अपॉन आर क्यूब, विच इज़ योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी चैनल में जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। एंड बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।